नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिवाद। दोस्तों, मैं बोल रहा हूं, ये तारीख 1 अप्रैल 2026 है। इसका मतलब ये है कि पश्चिम एशिया या होर्मुज की जो खाड़ी है, उस खाड़ी के दोनों तरफ छिड़ गई हुई जो जंग है, वो शुरू होके अब 1 महीने का समय बीत गया है। 28 फरवरी 2026 को इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान को सबक सिखाने के लिए उस पर हमला कर दिया था। और लगातार हमले हो रहे थे, ईरान भी उसका जवाब दे रहा था। और ऐसे में 1-2 दिन की बात थी, एक ऐसा भीषण हमला तेहरान या ईरान पर हो गया कि उसमें ईरान के जो धार्मिक गुरु है, सबसे सर्वोच्च नेता माने जाते, जो जिसका चुनाव नहीं होता फिर भी ईरान की नीति जो तय करने वाले थे, अयातुल्ला अली खामेनी, उनकी भी हत्या हो गई, वो मारे गए। अब उसको 4 हफ्ते का समय हो गया है, फिर भी ईरान, इजराइल और अमेरिका, इनके बीच में शुरू हुआ खाड़ी युद्ध खत्म होने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। वैसे तो ईरान इजराइल पर हमला कर रहा है, नाटो का मेंबर जो है तुर्कस्तान, उस पर भी हमला कर रहा है। खाड़ी के उस पार बसे हुए दुबई, ओमान, बहरीन, कतार, सऊदी अरेबिया, ऐसे देशों पर भी ईरान के हमले शुरू हुए। और अब कुछ घंटों में या कुछ दिनों में या 1-2 हफ्तों में जो खाड़ी युद्ध खत्म करने की घोषणा बार बार अमेरिका के महाशक्ति के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप करते रहे, वो कहीं दूर दूर तक पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा है, संभव ही दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि अब युद्ध खत्म हो गया, ये हो गया, अब खत्म होगा, अब सीज फायर होगा, अब ये शरण आएगा, वो शरण आएगा, ये बातें चल रही है। लेकिन हर दिन नए हमलों की खबरें आती है। कभी इसराइल नेस्तनाबूत हो गया बोला जाता है, कब ईरान खत्म हो गया बोला जाता है, कब दुबई या सऊदी अरेबिया जल रहा है बोला जाता है। लेकिन ये जंग आहिस्ते आहिस्ते यूक्रेन और रशिया का जो जंग है उसी तरह के चल रहा है। अचानक से कुछ होता है, खबरें चमकती है, फिर गायब हो जाता है। तो ये जंग जो है वो खत्म होने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। कभी बोलते हैं कि शरण आने के लिए ईरान तैयार हो गया है, कभी बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप लाचार हो गया है, सीज फायर करने के लिए लाचार हो गया है, ट्रंप शर्तें रख रहा है, कभी बोलते हैं ईरान शर्त रख रहा है। जंग और लंबी होती जा रही है, बहुत लंबी खींची जा रही है। क्योंकि इसमें एक बात है कि पीछे हटेगा तो कौन हटेगा। और ऐसी जंग जब छेड़ी जाती है तो उसका अगर पहले से प्लानिंग नहीं होगा, परिणामों का अगर आकलन पहले से नहीं होगा, तो जंग छेड़ना आसान है, उसको समेटना बड़ा मुश्किल होता है। और इसलिए हमारे यहाँ संस्कृत में एक वचन है, युद्ध से कथा रम्या, यानी युद्ध की या जंग की, लड़ाई की खबरें या वार्ता बड़ी मनोरंजक होती है, एंटरटेनमेंट करने वाली होती है, लेकिन इसके परिणाम भीषण होते हैं। इसलिए जंग होनी ही नहीं चाहिए। और जब आप जंग करने जाओगे तो उसको सोचो कि इसका अगला परिणाम क्या है, उसका अगला कदम क्या है। वो बिना सोचे आप कुछ नहीं कर सकते। और आज के जमाने में जब आपको रण मैदान में उतरना नहीं पड़ता, आप बैठे बैठे एक जगह से कोई क्षेपणास्त्र छोड़ देते हो, कोई ड्रोन छोड़ देते हो, ड्रोन से बम गिराते हो, हवाई जहाज से बम गिराते हो, तब तो जंग बहुत डिफिकल्ट हो गया है, बड़ा मुश्किल काम हो गया है। और इसलिए आपके पास कौन से हथियार है उससे कोई मतलब नहीं है।
आप कितनी चालाकी से उसका इस्तेमाल करते हो, इस पर जंग का परिणाम निर्भर होता है। और इसलिए मुझे आज अगर याद आ रही है तो माइकल रूबिन, शायद माइकल रूबिन ऐसा उनका नाम है, माइक रूबिन, सही, माइक रूबिन, जो अमेरिका के युद्ध शास्त्र के एक जानकार माने जाते हैं। अमेरिका का डिफेंस हो, गुप्तचर खुफिया विभाग हो, इन सबका संचालन करने वाला एक डिपार्टमेंट है जिसको पेंटागन कहा जाता है। तो पेंटागन में बहुत समय, बहुत साल जो एक बड़े अधिकारी बनकर रह गए थे, ऐसे ये माइक रूबिन है जिनको युद्ध शास्त्र का बड़ा जानकार ज्ञानी माना जाता है। इनका एक आर्टिकल 11 महीने पहले, 10 महीने पहले मैंने पढ़ा था, और वो आर्टिकल, वो उनका लेख भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित था। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से हुआ, उससे जो परिणाम निकले, उस आधार पर माइक रूबेन ने एक बढ़िया बात उस आर्टिकल में कही थी कि आने वाले भविष्य में जिनको कोई जंग छेड़नी है, जंग करनी है, लड़ाई करनी है, युद्ध करना है, उनके लिए भारत ने जो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया, ये सबसे बड़ा सबक है। अब उसमें सबक क्या था? सबक तो पाकिस्तान को सिखाया गया था। पहलगाम की घटना होने के बाद जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था। 370 हटने के बाद आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर में जो शांति आ रही है, उसको विचलित करने के लिए पाकिस्तान कुछ ना कुछ हरकत करता रहता है। तो उसी सिलसिले में पाकिस्तान ने कुछ टेररिस्ट कश्मीर में, भारत के कश्मीर में भेजे थे। पहलगाम में जो टेररिस्ट आए थे, उनको अचानक घेर कर कुछ गिने चुने टेररिस्ट जिहादियों ने धर्म पूछा, नाम पूछा, और पत्नी के सामने पति को गोली दाग कर मार दिया था। और उसका ही बदला लेने के लिए भारतीय सुरक्षा दलों ने पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन किया, उसको ही ऑपरेशन सिंदूर कहा जाता है। 6 मई यानी 11 महीने पहले की बात है। 6 मई को, 22 अप्रैल को यह घटना हुई थी, और 6 मई को भारत ने पिछले साल पाकिस्तान पर पहला हमला कर दिया। भारत के क्षेपणास्त्र, भारत के मिसाइल, ड्रोन्स पाकिस्तान पर टूट पड़े थे, और सीमा के नजदीक पंजाब या पीओके में जो टेररिज्म के अड्डे हैं, जिहादियों की छावनियां हैं, उनको टारगेट किया गया था, उनको निशाना बनाया गया था। और इतना सटीक निशाना था कि आसपास की इमारतें और रिहायशी एरिया है, उसका कोई नुकसान ना हो। जहां जिहादियों का ट्रेनिंग चलता है, जहां जिहादी ट्रेन किए जाते हैं, जिहादी सरगना है, उनकी फैमिली रहते, उनकी मस्जिदें हैं, उनके मदरसे हैं, जिससे भारत को लगातार धोखा हो रहा है, उसी को निशाना बनाकर ये क्षेपणास्त्र मिसाइल छोड़े गए थे, और उन्हीं को मारकर वो मामला खत्म हो गया था। उसके बावजूद पाकिस्तान ने फिर से धमकियां देना शुरू कर दिया कि किसी भी पाकिस्तान की रिहायशी इलाकों पर भारत ने हमला नहीं किया था। किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, उसको भारत ने हाथ नहीं लगाया था। सिर्फ जहां से टेररिज्म का ट्रेनिंग चलता है, जहां से जिहादी बनाए जाते हैं और भारत में भेजे जाते हैं, उन पर एक्शन ली थी, और सटीक एक्शन ली थी, ताकि पाकिस्तानी नागरिक, पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशन, इनका कोई नुकसान ना हो। ये सोचकर समझकर ऑपरेशन सिंदूर का ये पहला काम हुआ था
6 और 7 मई 2025 को। और लाइन क्लियर थी, हमको आपसे दुश्मनी नहीं है, हमको पाकिस्तान से लड़ाई नहीं करनी है, हमको वायलेंस नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप हम पर हमला करोगे, प्रॉक्सी हमला करोगे, तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, ये दिखाना जरूरी था। और बस इसी के लिए ये सटीक हमला 6 और 7 मई के रात को हुआ था। उसके बावजूद पाकिस्तान ने धमकियां देना शुरू किया। हम क्या चुप बैठने वाले हैं? हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास अच्छी खासी आर्मी है, मिलिट्री है, जो बहावलपुर, मुरीद के वगैरह पाकिस्तान के छावनियां थी, उस पर हमला हुआ है, टेररिस्ट की छावनियां थी, उस पर हमला हुआ है, उसका बड़ा कड़ा जवाब भारत को दिया जाएगा, ये बातें पाकिस्तान में शुरू हो गई। तो उसका जवाब तो देना जरूरी था। अगर आप आपके घर में बसे हुए या अपने पाले हुए टेररिस्ट को आश्रय दोगे और टेररिस्ट का खात्मा आप नहीं करते और हमने किया, अगर उसको पाकिस्तान अपने आप पर हमला मान रहा है, पाकिस्तानी आर्मी अगर अपने आप पर हमला मान रही है, तो पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी ही टेररिस्ट मानकर आपका बंदोबस्त करना पड़ेगा। इस निर्णय पर भारत को आना पड़ा। और इसी कारण से सिर्फ 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 9 और 10 मई के रात को फिर से पाकिस्तान ने, भारत ने, भारतीय आर्मी ने पाकिस्तान पर हमला बोल दिया। इस वक्त का हमला टेररिस्ट छावनियों पर नहीं था, और डायरेक्टली मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर था, पाकिस्तान के एयरफोर्स पर था, पाकिस्तान के एयरफोर्स के जो अड्डे हैं, स्टेशन है, उस पर हमला था। 10 या 11 पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो अड्डे थे या आर्मी के अड्डे थे, उस पर हमला किया गया, उनपे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया, उनके एयर डिफेंस को निकम्मा बनाने के लिए हमला किया गया। तो 6 और 7 मई को जो हमला हुआ था, वो ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे की लड़ाई थी, और लड़ाई थी नहीं, भारत ने किया हुआ हमला था। और 9 और 10 मई को जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला हुआ, वो 3 या 4 घंटे का। तो कुल मिलाकर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर किया, वो सिर्फ 6 या 7 घंटे का कुल मिलाकर था। यानी एक दिन भी नहीं बोल सकते, आधा दिन भी नहीं हो सकता बोल सकते, इतने टाइम में ऑपरेशन होगा, उसका नाम था सिंदूर। और 10 मई को शाम को खबर आ गई कि भाई इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया है, सीज फायर नहीं है, शस्त्रबंदी नहीं की है। लेकिन वहां ट्रम्प बोल गए कि मैंने मोदी को फोन किया और युद्ध रुकवा दिया। वैसी कोई बात नहीं थी, भारत ने लगातार उसका इनकार किया। लेकिन ट्रम्प बोलते रहे, राहुल गांधी बोलते रहे, लेकिन वो बात मुझे पॉलिटिकली नहीं कहनी है। बात ये थी कि ये जो कुछ हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान, तो कितने कम समय में अपना कम से कम नुकसान करते हुए भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, उस पर माइक रूबिन ने वो आर्टिकल लिखा था कि ऑपरेशन सिंदूर दुनिया भर के आर्मी को, लश्कर को, सेनाओं को एक बड़ा सबक है। कितने कम समय में कोई जंग पूरी की जा सकती है, और उसका जो उद्दिष्ट है, उसका जो मतलब है, उसका जो उद्दिष्ट है, निशाना है, वो परफेक्टली कैसा साधा जाता है। इसके लिए ऑपरेशन सिंदूर एक सबक है। उस वक्त मुझे भी याद है, बहुत सारे हमारे यहां भारत में भी लोग नाराज हुए थे, क्यों रुक गए, क्यों रोका गया ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान को ही खत्म करना था, पूरा पाकिस्तान कब्जा करना चाहिए था, क्यों रोकना था, जंग रोकने की क्या जरूरत थी, क्या मोदी डर गए, क्या क्या बोला गया। लेकिन मोदी ने जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन 11 मई को मोदी जी ने
देश की जनता के सामने एक भाषण किया और उन्होंने कहा कि ये इसके आगे पाकिस्तान के लिए नया नॉर्मल होगा, न्यू नॉर्मल होगा। मतलब आप अगर भारत में किसी टेररिस्ट को भेजकर, जिहादी को भेजकर हमारे लोगों को मारोगे तो तुम्हारा जंग समझकर हम तुम पर कार्रवाई करेंगे और तुम्हारा नुकसान करेंगे। तो या तो टेररिस्ट कार्रवाई रोको, या तो हम जो कार्रवाई करेंगे उसका नुकसान उठाने की तैयारियां करो। उसके बाद गुजरात में भाषण करते हुए मोदी जी ने साफ साफ पाकिस्तानी जनता को बताया था कि खुशी से रहो, आराम से रहो, मेहनत करो, अपना कमाओ, अपना खाओ, अपनी रोटी खाओ, वरना मेरी गोली है। तो मोदी ने क्या कहा था कि मुझे लड़ाई नहीं चाहिए, तुम अलग देश हो, तुम अलग आवाम हो, तुम अपने तरीके से जियो, हमको उसमें दिलचस्पी नहीं है। ना पाकिस्तान के राजनीति में भारत को दिलचस्पी है, ना पाकिस्तान की जनता कैसे जीती है उसमें हमें दिलचस्पी है। आप अपना काम करो, अपनी मेहनत करो, अपना खाओ, हम अपना काम करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे जिंदगी में हस्तक्षेप करोगे, हरकत करोगे, तो आपकी जिंदगी इसके बाद आसान नहीं रहेगी। यही मोदी जी का जवाब था। और इसलिए इसी कारण उन्होंने कहा था इसके बाद न्यू नॉर्मल है। और इसी की सराहना जो दुनिया के बड़े युद्ध शास्त्री है माइक रूबेन, उन्होंने अपने आर्टिकल में की थी। अगर ईरान में कुछ करने के पहले इसके बारे में ट्रंप मोदी जी से बात करते, भारत की सेना के जो रणनीतिकार है, सुरक्षा सलाहकार है, उनसे अगर ट्रंप बात करते तो आज ट्रंप जिस ढंग से गल्फ की वॉर में, खाड़ी युद्ध में फंसे हैं, अपने लिए ही उन्होंने एक फांसी का फंदा खाड़ी युद्ध में बनाया, वैसी हालत में ट्रंप फंस नहीं जाते। ठीक है, मोदी से बात करना उनको अगर अपमान लगता है तो माइक रूबेन से बात करते। जिस माइक रूबेन ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की है और बताया था 1 साल पहले, 10 महीने पहले बताया था कि इसके बाद जो दुनिया में युद्ध हो गए, जंग होगी, उसके लिए भारत का ऑपरेशन सिंदूर सबक है। तो ये कैसा सबक है? अगर हमको ईरान के खिलाफ कुछ करना है ऑपरेशन, तो कैसे करें? ऑपरेशन सिंदूर का तरीका क्या है? ये ट्रंप या अमेरिका के सेनाधिकारी अगर माइक रूबेन से समझ लेते या भारतीय सेनापतियों से समझ लेते तो आज खाड़ी युद्ध इतना लंबा खींचा नहीं जाता। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि खाड़ी युद्ध में ट्रंप फंस गए। और इस तुलना में अगर आप ऑपरेशन सिंदूर की तुलना करो तो आपकी समझ में आएगा कि ऑपरेशन सिंदूर की महत्ता क्या है, ऑपरेशन सिंदूर की सुंदरता क्या है, ऑपरेशन सिंदूर की उपयुक्तता क्या है, समझ में आएगा। दोस्तों अभी रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।